वैष्णो देवी में भगदड़ और इस भगदड़ की वजह से 11 श्रद्धालुओं की मौत की खबर अब तक मिल रही है। कई घायल बताए जा रहे हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको यह भी बता दें कि 2 महिलाओं समेत 11 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि हो चुकी है। देखिए, नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे माता रानी के दर्शन करने के लिए, लेकिन भगदड़ यहां पर मच गई क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे तो भीड़ अनियंत्रित हो गई और कुछ श्रद्धालु जो दर्शन कर चुके थे वो जाने के जल्दी में थे, कुछ दर्शन करना चाहते थे और इसी वजह से भीड़ अनियंत्रित हो गई। कहीं से भी जाने का निकलने का रास्ता नहीं बचा था। ऐसे में लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर वहां से निकलना चाह रहे थे और जैसे ही जानकारी प्रशासन तक पहुंची, प्रशासन हरकत में आया। अलग अलग टीम्स मौके पर पहुंची, एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और लोगों को वहां से निकालने का काम शुरू किया गया। हालांकि ये भी श्रद्धालु बताते नजर आए कि सुरक्षा बल वहां पर जो मौजूद थे वो पर्याप्त संख्या में नहीं थे, नहीं तो शायद भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता था। कई सवाल 11 श्रद्धालुओं की मौत के बाद उठ रहे हैं। और हमसे भी फोन लाइन पर हमने बात की केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से भी। उन्होंने खुद कहा कि जो प्रधानमंत्री हैं, पीएमओ हैं, वो इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। 12 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि हुई है। 2 महिलाएं भी शामिल हैं। यूपी और हरियाणा के रहने वाले थे ये श्रद्धालु और अभी भी वहां कई लोग फंसे हुए हैं जिन्हें बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। प्रधानमंत्री खुद घटना पर नजर बनाए हुए हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने और ये एबीपी न्यूज पर ये जानकारी साझा की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि भगदड़ में मरने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। 12 लोगों की मौत की पुष्टि अब हो चुकी है। पहले 6 का आंकड़ा सामने आया, फिर ये बढ़कर 11 हुआ और अब 12 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। कंफर्मेशन हो चुका है कि 12 लोगों की मौत अब तक इस भगदड़ में हुई है। लगातार वहां पर फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही हैं और आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि वहां पर कितनी संख्या में श्रद्धालु जुटे होंगे। श्रद्धालुओं को डाइवर्ट भी किया गया भैरव घाटी के पास भी, लेकिन उसके बावजूद वो श्रद्धालु जो 31 तारीख को थोड़ा पहले ही पहुंच गए थे वो वहां अंदर रुक गए ताकि 12 बजने के बाद ही वो 1 तारीख जब लग जाएगी तो मां के दर्शन कर पाएंगे और इसके साथ ही अपने नए साल का आगाज कर पाएंगे। और यही वजह रही कि वहां पर भीड़ इकट्ठा होती चली गई। बिल्कुल, और इस पूरे घटना पर किसी ने शायद ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि इतनी बड़ी संख्या में लोग भवन के अंदर इकट्ठा हो रहे हैं। अगर वक्त रहते शायद ध्यान दिया जाता तो इतनी बड़ी संख्या में एक भवन के अंदर लोग इकट्ठा नहीं होते। 12 ये आंकड़ा हो चुका है मौतों का। अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग जख्मी हुए होंगे। हालांकि जो लोग जख्मी हुए हैं प्राथमिक तौर पर उनको एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा है। 12 श्रद्धालुओं की मौत की अभी तक पुष्टि हो चुकी है और लगातार ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कई जख्मी हुए हैं, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं और वो श्रद्धालु जिन्होंने अपनों को खोया है उनसे जब बात की गई तो उनका कहना है कि ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में जो सुरक्षा बल थे वो नहीं थे, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी जिसको नियंत्रण शायद वहां का प्रशासन नहीं कर पाया। ये सवाल खुद श्रद्धालु भी उठाते नजर आए। और वैष्णो देवी भवन में कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे ये आप देख रही हैं। कुछ तो ऐसे श्रद्धालु भी हैं जिन्होंने बिना दर्शन किए वहां से उन्हें लौटना पड़ा, जिनकी मजबूरी बन गई वहां से लौटना क्योंकि इतना ज्यादा रश था, इतनी ज्यादा भीड़ थी। श्रद्धालु ये कह रहे हैं कि वो इस उम्मीद के साथ पहुंचे थे कि नए वर्ष का जब आगाज होगा तो वो माता रानी के दर्शन के साथ होगा, लेकिन उन्होंने अपनों को खो दिया और बिना दर्शन के ही वो वापस लौटे। कुछ श्रद्धालु जो अभी अपनों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने वैष्णो देवी हादसे पर दुख भी व्यक्त किया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। पीएम मोदी ने वैष्णो देवी हादसे पर दुख व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जिन्होंने ये भी जानकारी दी थी कि प्रधानमंत्री को इस बाबत सूचना दे दी गई है और वो इस पूरे मामले को लेकर मॉनिटरिंग कर रही हैं, जानकारी लगातार ले रही हैं। अब पीएम मोदी ने वैष्णो देवी हादसे पर दुख व्यक्त किया है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खुद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बात की जानकारी दी थी कि प्रधानमंत्री इस पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही है। इस हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए, शोक जताते हुए और जो इस हादसे में प्रभावित हुए लोगों हैं उनके परिजनों को के लिए सांत्वनाएं भी प्रकट की हैं। वैष्णो देवी भवन में क्या हुआ वो आपको बता रहे हैं। देर रात जम्मू में वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मच गई। भगदड़ में अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि
हो चुकी है। तो 12 लोग मारे गए हैं जो यूपी हरियाणा के रहने वाले थे। कई घायल श्रद्धालु हैं जो नारायणा अस्पताल में एडमिट हैं। ये अस्पताल श्राइन बोर्ड चलाता है। रात 2 बजे के करीब यहाँ पर भगदड़ मची थी। बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु इकट्ठा हो गए थे और यही वजह रही कि जो भारी भीड़ के चलते वहाँ पर अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा बल तैनात था लेकिन वो इस भीड़ के आगे पर्याप्त नजर नहीं आया। भगदड़ के वक्त भवन में करीब 50,000 की संख्या में भीड़ थी। करीब 50,000 श्रद्धालु यहाँ पर थे। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी हुई है। 2 लोग थे, एक की डेथ हो गई है, एक को फ्रैक्चर हुआ है। उनको करीब 1 घंटे बाद जब होश आया है तो उनका फ़ोन लगा है, तब उनको कॉल किया है मैंने, तब उनसे मेरी बात हो पाई। ऊपर तो सर जो मैंने देखा था 3-4 बॉडीज़ थी, जिसमें से 2 आ चुकी हैं, 2 शायद अभी आई हैं। जो हमने देखी थी 4 बॉडीज़। ठीक सर, स्टैम्पेड ही हुआ है सर। स्टैम्पेड इसलिए हुआ क्योंकि लोग इतने ज़्यादा थे, रास्ता था नहीं। हर तरफ से आदमी सोचा था कि मैं निकल जाऊँ। जिसने दर्शन कर लिया वो भी सोचा था मैं पहले निकल जाऊँ, और जिसने दर्शन नहीं किया तो सोचा मैं पहले आके दर्शन कर लूँ। नॉर्मल ये हो सकता है कि श्राइन बोर्ड ने जो भी लोगों को छोड़ा यहाँ से, वो एज्यूम करके छोड़ा कि भाई आप वहाँ पे दर्शन करेंगे वापस आ जाएंगे। बट ये हो सकता है लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए, उन्होंने दर्शन करके वहीं पे रुक गए, तो वहाँ पे पूरा मास गैदरिंग हो गई, तो लोगों को जगह नहीं मिली। अब वो थोड़ी सी जगह में जो आ रहे थे जा रहे थे, उसी हिसाब से मैनेज कर रहे थे सर। 12 मौतों का जिम्मेदार कौन, ये सबसे बड़ा सवाल। और इसके पहले जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे उनसे भी हमने बात की। उनका सीधे तौर पर कहना है कि देखिए भगदड़ ही मची है। कुछ श्रद्धालु जो दर्शन करके वहां से वापस लौट रहे थे वो भी निकलना चाहते थे, कुछ दर्शन करने की जल्दी में थे, और यही वजह रही कि भगदड़ मच गई। सवाल उठते हैं, सवाल ये कि भगदड़ में 12 लोगों की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भरपूर क्यों नहीं थी। पवन चौधरी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पवन, अभी क्या हालात है वहां, क्या जानकारी? देखिए, सिचुएशन वैसी ही बनी है। अभी भी कटरा भवन से लेके कटरा तक अभी भी अंधेरा है यहाँ पे, और सर्दी का मौसम है, इसलिए धीरे धीरे लोग जो हैं हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं। कुछ लोग अभी भी आप देखिए वो उस तरफ जा रहे हैं हॉस्पिटल्स में। जो लोग वहाँ से एकदम से भाग के नीचे आ नहीं सकते हैं, 2 से 2:30 बजे का टाइम था जिसमें ये सारा हादसा वहाँ पे हुआ है। लोग अभी अपनों को वहीं पे ढूंढ रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनों को वहीं पे ढूंढ रहे हैं। यात्रा चल रही है, ऐसा नहीं है कि यात्रा बंद कर दी गई, यात्रा चल रही है। हम यहाँ पे हॉस्पिटल में हैं, कोई ना कोई रिलेटिव्स या उनके रिश्तेदार या जो भाई बंधु साथ आए थे वो जैसे तैसे कटरा भवन में नीचे पहुँच रहे हैं और हॉस्पिटल में सीधे भागते हुए आ रहे हैं अपनी जानकारी लेने, अपनों की जानकारी लेने के लिए। यहाँ पे 9 डेड बॉडीज़ जैसे आ चुकी हैं, और ऑफिशियली जो अभी डॉक्टर साहब से बात हुई उन्होंने बताया कि 11 लोगों की हमें इन्फॉर्मेशन जो है दी गई है, जिसमें 2 महिलाएं भी हैं, और 13 लोग जो हैं जो इंजर्ड हैं उनको यहाँ कटरा हॉस्पिटल के अलावा नारायणा हॉस्पिटल है यहाँ पे, वहाँ पे उनको शिफ्ट किया गया है, जिसमें से 2-3 लोग जो सीरियस हैं। बाकी लोगों का भी वहाँ पे उपचार चल रहा है। लेकिन बात यही है कि लोग जो हैं वो काफ़ी पैनिक में और परेशान हैं कि अपनों को कहाँ ढूंढा जाए। इन्फॉर्मेशन श्राइन बोर्ड की तरफ से बार बार दी जा रही है, वहाँ पे स्पीकर सिस्टम में सारा कुछ बताया जा रहा है, लेकिन अपनों को ढूंढना रात के समय में मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल पवन, जो आसपास वहाँ लोग पहुँच रहे हैं, हम देख भी पा रहे हैं कि अस्पताल में लोग वहाँ पहुँच रहे हैं अपनों को ढूंढने के लिए। क्या आप कोशिश कर पाएंगे कि वहाँ लोगों से बातचीत कर पाए, वो बताए कि एग्जैक्ट भगदड़ के वक्त क्या हुआ था, अभी वहाँ पर क्या स्थिति है? और एक सवाल ये भी कि जहाँ भगदड़ हुई नारायणा अस्पताल कितनी दूरी पर है? ये बेसिकली हम कटरा यहाँ टाउन में है। कटरा से लेके माता वैष्णो देवी का जो लगभग 14 किलोमीटर का पैदल रास्ता है। कुछ लोग घोड़े पे, कुछ लोग दिन में हेलीकॉप्टर में, और कुछ लोग बैटरी कार से भी जाते हैं। लेकिन एकदम से जो भवन से लेके उससे 150 मीटर का जो एरिया होता है, वहाँ पे जब लोग यात्री वहाँ पहुँच जाते हैं तो वो थोड़ी सी रेस्ट करते हैं। अपने ग्रुप का नंबर आने के बाद ही वो लाइन में दर्शन करने के लिए लग सकते हैं। तो 31 दिसंबर की एक ऐसी रात होती है जो हर साल वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, जिसके कारण जो है अपनों को ढूंढ पाना या अपनों से मिल पाना वहाँ मुश्किल हो जाता है। सबने एक दूसरे को कांटेक्ट दिए होते हैं कि हम मिलेंगे या फ़ोन पे बात हो जाएगी। सबसे बड़ी बात होती है दर्शन करने जाने के लिए सबसे पहले आपको क्लॉक रूम में अपने मोबाइल, घड़ी, पैसा जो भी चीज़ें हैं वो आपको जमा करवानी पड़ती हैं। सिर्फ पैसे जो है आप जेब में रख सकते हो, बाकी हर चीज़ वहाँ। तो इसलिए मोबाइल से लिए बेहद दुख वाला ये समय है, क्या उनसे बात हो पाएगी वहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे? दुख वाला
मैं ज़रूर उनसे बात करके आपसे तक देश भर के लोगों तक उनकी बात पहुंचाऊंगा। लेकिन अभी क्या है, कुछ लोगों से हमने बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो अभी बात करने के उस रूप में नहीं है। बहुत ज़्यादा वो उदास हैं और कईयों ने तो हाथ दिला के बोला कि नहीं सर कैमरा मत ऑन कीजिए। कोई भी अभी पूरी बात बताने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी जैसे ही मेरा उनसे बात होती है मैं आप तक जरूर उनकी पूरी बात पहुंचा पाऊंगा। हुआ यही कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। ठीक है पवन, आप बने रहिए हमारे साथ लगातार आपके जरिए दर्शकों तक हम हर अपडेट पहुंचा रहे हैं और तस्वीर भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जुटे थे। वैष्णो देवी हादसे में जो लोग मारे गए हैं उनके नाम सामने आए हैं। धीरज कुमार, विनय कुमार, सोनू पांडे, ममता, धर्मवीर सिंह, वनीत कुमार, ये वो लोग जो दर्शन करने पहुंचे थे। अरुण प्रताप सिंह, श्वेता सिंह। तो जिन श्रद्धालुओं की जान गई है उनके नाम आपको हम बता रहे हैं। अभी तक 12 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। धीरज कुमार, विनय कुमार, सोनू पांडे, ये वो लोग जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। ममता, धर्मवीर सिंह, वनीत कुमार, अरुण प्रताप सिंह, श्वेता सिंह, अब तक 12 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि आखिर वो कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, लिखा है माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ में श्रद्धालुओं की अचानक मौत से बेहद दुखी हूँ। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना, जख्मी लोग जल्द स्वस्थ हों यही कामना है। मैंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से बात की है। कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है और साथ ही दुख व्यक्त किया इस पूरे घटनाक्रम पर। और प्रधानमंत्री मोदी का ये ट्वीट भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साथ ही तस्वीरों में मची भीड़ है, लगी हुई भीड़ को भी आप देख पा रहे हैं। और यही भीड़ जो वजह बनी इस पूरे घटनाक्रम की, जिसमें 12 लोगों की मौत की अब तक पुष्टि हुई है। वो 12 लोग कौन कौन थे जो इस हादसे में मारे गए, उनके नाम भी हमने आपको बताए। 2 महिलाएं भी शामिल हैं और जो अभी पहला आंकड़ा निकलकर सामने आया है उसमें लोग उत्तर प्रदेश, हरियाणा के रहने वाले थे। प्रधानमंत्री खुद घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, हालात पर नजर रखे हुए हैं। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एबीपी न्यूज के साथ साझा की थी और अब प्रधानमंत्री मोदी का ये ट्वीट भी सामने आ चुका है। उन लोगों के नाम टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं जिनकी इस हादसे में मौत हुई है। ममता, धर्मवीर सिंह, वनीत कुमार, ये लोग जो मां के दर्शनों के लिए पहुंचे थे। अरुण प्रताप सिंह, श्वेता सिंह, 12 श्रद्धालुओं की मौत की जानकारी मिली है जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। कई श्रद्धालु घायल हुए हैं जिनका इलाज नारायण अस्पताल में चल रहा है। और धीरज कुमार, विनय कुमार, सोनू पांडे, पूरे ग्रुप में लोग यहाँ पहुंचते हैं मां के दर्शनों के लिए। हर साल ही 31 दिसंबर और 1 जनवरी को यहाँ भीड़ जुटती है। और इसके अलावा ये एक वक्त की बड़ी खबर और बता रहे हैं आपको कि प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिवार के लिए 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। 2 लाख रुपए मृतकों के परिवार को दिए जाएंगे। साथ ही जो घायल हुए हैं उनकी आर्थिक सहायता की गई है। 50,000 रुपए देने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिवारों के लिए और साथ ही घायलों के लिए इस मुआवजे का ऐलान किया। पवन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, क्योंकि इस वक्त आप अस्पताल में ही मौजूद हैं और लगातार अपडेट्स हमें वहां तक से पहुंचा रहे हैं, अभी कोई ताज़ा हालात क्या चल रहा है वहां पर? और साथ ही ये भी बता दें कि जैसे जैसे दिन होता जा रहा है, उजाला होता जा रहा है, संख्या अस्पताल में लोगों की बढ़ती जा रही है। देखिए, ऐसा है कि लोग जो है जो कटरा भवन के पास यहाँ से लगभग 14 किलोमीटर का ट्रैक है, वहाँ पे हैं लोगों, अभी भी लोग वहाँ को अपनों को ढूंढ रहे हैं। जो अभी ताज़ा जानकारी मिली है वो यही है कि शायद जो 4 लोग हैं वो अनआइडेंटिफाइड हैं, उनकी पहचान नहीं हो पाई है और उसी के चक्कर में हर बंदा जो है उनको देखने की कोशिश की। वहाँ हमें जाने नहीं दिया जा रहा वार्ड में, लेकिन हर बंदा कोशिश कर रहा है कि हम देखें कोई हमारा अपना तो नहीं है। इसलिए हर 14 किलोमीटर के ट्रैक से वापस आना और यहाँ हॉस्पिटल में आके जानकारी लेना लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए भी काफ़ी मुश्किल है। ठंड का मौसम है और रात की बहुत ज़्यादा ठंड है। बहुत मुश्किल से लोग पहले तो चढ़ाई करके ऊपर पहुँचते हैं कि दूसरे दिन आराम से नीचे आ पाएंगे। लेकिन ये अभी जो जानकारी मिली है उसमें से 13 लोग जो इंजर्ड हैं वो नारायणा हॉस्पिटल में शिफ्ट किए गए हैं जहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। पवन, लौटेंगे आपके पास, आप वहाँ से हर जानकारी दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। और जो 13 लोग नारायणा अस्पताल में एडमिट है
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।